स्टार्ट कीजिए। यानी कि एक नाव की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जाकर लौट आने में जो कुल समय लेता है वह 4.1/2 घंटा लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, यह हमारा सवाल है। तो माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दें कि साथ में हमसे कहा गया कि प्रवाह के अनुकूल, तो लिख लेते हैं प्रवाह के अनुकूल, फिर से ढंग से पढ़िएगा, प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो फॉर्मूला तो वही होगा भैया, दूरी बट्टा चाल। क्या होगा? दूरी बट्टा चाल। अब ध्यान दें कि दूरी तो हमारे सवाल में दी गई भी है, कितना? 30 किलोमीटर। कितना दिया गया है? तो दूरी के जगह पे 30। अब चाल पहले से भी हमारे पास 15 किलोमीटर और दूसरा हमने माना भी है ना। अब ध्यान दें कि चूंकि सवाल में जो दिया गया है उस मान को पहले रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि अनुकूल, यानी कि जिधर पानी बह रहा है, जिधर धारा बह रहा है उधरे की ओर जाना है या उधरे की ओर नाव जाएगी। ठीक है, तो जब उधर की ओर जाएगी तो प्लस ही जाएगी, यानी कि प्लस धनात्मक संख्या होगा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर पुनः कह रहा है कि लौटता भी है, नाव से जाकर लौटता भी है। तो भैया ये तो अनुकूल गया, जब साथ गया तो अनुकूल, अब वापस लौटा तो प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल क्या लिखेंगे? धारा के प्रतिकूल आने में या लौटने में, ठीक है, आने में लगा समय। तो भैया फिर से वही बात कि दूरी बट्टा चाल होगा, दूरी बट्टा चाल। तो ध्यान दें दूरी तो अब भी वही रहेगी, जितना गया है 30 किलोमीटर गया है, 30 किलोमीटर आएगा, दूरी उतने रहेगा, बस चाल में अंतर आएगा, क्योंकि लौट रहा है तो माइनस होगा। क्योंकि सवाल में जो हमें दी गई हुई है वह 15 किलोमीटर, कितना दिया गया है? 15, और भैया लौट रहा है तो -x। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए पहला कितना है, कितना समय लग रहा है? तो 30/15 प्लस x। ठीक है, प्लस लौटने में कितना समय लग रहा है? तो 30/15 माइनस x। और कुल समय उसको कितना लग रहा है? तो कुल समय तो यही ना लग रहा है, 4.1/2, यही समय लग रही है। अब ध्यान देंगे कि लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे? लघुत्तम। तो ये हो जाएगा 15 प्लस x और ये हो जाएगा 15 माइनस x। ठीक है, 15 प्लस x और 15 माइनस x। अब 15 प्लस x से 15 प्लस x तो कट जाएगा, तो बच क्या रहा है? 15 माइनस x। तो 15 माइनस x किसके साथ गुना करेगा? इस वाले 30 के साथ। तो 30 के इंटू में रख देते हैं, ये 15 माइनस का x प्लस है, प्लस। अब देखिए ये 15 माइनस x, ये 15 माइनस x से कट जाएगा, तो बच क्या रहा है? 15 प्लस x।
ई 15 प्लस एक्स इस 30 के साथ गुना में आ जाएगा, ठीक है, 15 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर कुल समय 4.1/2। अब करना होगा गुना। क्या करना होगा? गुना। तो ध्यान दें, गुना जो कीजिएगा तो गुना ऐसे भी कर सकते, देखिए 30 गुने 15 तो 30 दहन का 300 और 30 पंच 150। नहीं समझे? 30 15 का गुना न कर रहे हैं तो 30 दहन का 15 है, 5 को साइड कर लीजिए, 10 रख लीजिए, तो 30 दहन का 300 अब 5 बच गया तो 30 में 5 से गुना कीजिएगा तो 150, 30 पंचे 150, इधर 300 इधर 150 जोड़ देंगे तो 450 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा 450, 30 गुने 15 का गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 450। अब देखिएगा इस 30 का पहले तो इसके साथ गुना किए, फिर इसी 30 का इस x से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 30 गुने x तो 30x और चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस 30x, ठीक है। अब ध्यान दें यहां भी तो वही होगा, 30 गुने 15 तो कते आएगा भाई, वही कितना 450 वही आएगा ना। अब प्लस 30 गुने x तो प्लस 30x बट्टा ध्यान दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर जो मान जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दें प्लस 30x और माइनस का 30x कटते हुए नजर आ गया, 450 और 450 जोड़िएगा तो 400 400 800 50 50 100 तो 8 1 900, तो कितना आ जा रहा है 900 बट्टा 15 का स्क्वायर, तो 15 गुने 15 कीजिएगा ना तो 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225, और भैया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बराबर का ध्यान देना 4 दूना 8 1 9 9 बट्टा 2। अब यहां पे आप कर दोगे बीसीएम, क्या कर दोगे बीसीएम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान देना कि भैया ये जो 9 है इस दोनों के गुना में आएगा, ये वाला 9 इन दोनों के गुना में आएगा ना जी, तो यहां पे जब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 के गुना में कौन आ जा रहा है 225 और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 900 में ये 2 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 900 गुने 2, ठीक है। अब गुना करेंगे 9 से इसका 225 का, तो देखिए 9 पंचे 45 हाथ में 4, 9 दूना 18 18 4 22 हाथ में 2, 9 दूना 18 और 2 20 यानी कि 2025 आ गया, अगला साल आने वाला है। आज क्या तारीख हो गया 19 तारीख है ना, कुछ ही दिन बचल है तो 2025, और ध्यान देना 9 गुने एक्स, 9 गुने एक्स तो 9x स्क्वायर, और ध्यान देना माइनस है तो माइनस 9x स्क्वायर। ध्यान दें 9 दूना 1800 ऐसा गुना आता है तो बड़ी मन खुश होता है ना, बड़ी आसानी से हो जाता है। अब ध्यान देना क्या होगा भैया कि 2025 माइनस का 9x स्क्वायर इसको इस तरफ लेके आ जा रहे हैं तो 1800 बराबर का 0, बराबर का 0। अब देखिए और भी यहां पे खेल करेंगे, जितना में आसानी में सॉल्व हो जाए उतना खेल करना है। 2025 अब माइनस का 1800, ठीक है, ई माइनस 9x स्क्वायर जो है एक वही तरफ लेके चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर, प्लस का 9x स्क्वायर। अब बताइए घटाकर कितना होगा 18 2 20 यानी कि 225, कते आ रहा है 225 अब बराबर का 9x स्क्वायर। अब आप इसे पलट कर भी लिख सकते हैं 9x स्क्वायर बराबर 225, इसलिए
एक्स स्क्वायर बराबर 225/9। अब भैया 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, यानी कि यह कुल 25 बार में कट जा रहा है। कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? अब आप काट के देख लेना भैया, 25 बार में कटेगा। ध्यान दें, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया है? 25 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस रूट चढ़ेगा। अब बाहर निकालेंगे तो 5 ना आएगा, और माइनस वाला मान तो आपको लेना नहीं है, तो x का मान कितना आ गया आपको? 5। कितना आ गया? 5। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, माइनस वाला मान आपको नहीं लेना है। अब चूंकि सवाल में कह रहा था कि धारा की चाल ज्ञात करें, किसकी चाल ज्ञात करें? धारा की चाल। तो लिख देते हैं धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर, तो धारा की चाल आपने क्या माना है? x माना है, x के मान कितने आया है? 5 आया है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पानी है वह कितने स्पीड में बह रही है भैया? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर की दूरी पानी तय कर ले रहा है। ठीक है, तो ठीक है, नोट किया जाए, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए।